2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर सीएम धामी। मॉर्निंग वॉक में साबरमती रिवर फ्रंट का किया भ्रमण, विकास कार्यों का लिया जायजा। उत्तराखंड महोत्सव का आगाज, प्रदेश अध्यक्ष बोले जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता, जनता ने जताई सहमति। जीआईएस को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को दिलाई तिवारी सरकार की याद, कहा दिग्गज नेता पर औद्योगिक घराने करते थे विश्वास। शीतकाल के लिए बंद हुए केदार तंगुनाथ के कपाट, पहली बार 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, चोपता के लिए डोली रवाना। हल्द्वानी भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराकर कार सवार की मौत, हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर हैं। आज सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर निकले और साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। सुनियोजित रूप से विकसित किया गया यह रिवर फ्रंट गुजरात के कई पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश विदेश से इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार एवं अनुभव को सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने का अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ है। यह फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और कार्यक्रम को धन की बर्बादी बता रही है। और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरते हुए कहा, प्रदेश में जितना भी निवेश आया पूर्व सीएम स्वर्गीय नारायण तिवारी के समय में आया। उन्होंने कोई रोड शो नहीं किया बल्कि उद्योगों को अच्छा माहौल दिया, जिससे प्रदेश में औद्योगिक घरानों ने निवेश किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते भी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, तब से लेकर आज तक कितने उद्योग उत्तराखंड के अंदर आए। आज सीएम धामी जगह जगह रोड शो कर रहे हैं, एमओयू करने के नाम पर देश विदेश का दौरा कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर कितने उद्योग उत्तराखंड के अंदर आए, ये सवाल कुछ दिन बाद विपक्ष सरकार से पूछेगा। धामी सरकार के कैबिनेट का अगर फैसला धरातल पर उतरना है तो उत्तराखंड में एक नए तरह का एडवेंचर सैलानियों को देखने को मिलेगा। जिन पुलों को पीडब्ल्यूडी और अन्य दूसरे विभागों ने ये कहकर बंद किया, रिजेक्ट कर दिया था कि ये अब और अधिक वजन सहने के लिए योग्य नहीं है या उनकी मियाद खत्म हो गई है, ऐसे पुलों को राज्य सरकार अब रेस्टोरेंट और पार्किंग में तब्दील करने जा रही है। मतलब नीचे बहती नदी और ऊपर गाड़ी साइड में लगाकर चाय या खाना खाना अब बंद आनंद ले पाएंगे। उत्तराखंड में ऐसे 3 जिलों के पुलों की शुरुआत चरण में तैयार किया जाएगा। आपदा के बाद कमजोर होते पहाड़ और पुलों को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे। अब ऐसे ही पुलों को जो उपयोगी नहीं है उनको काम में लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्री इन पुलों पर रेस्टोरेंट और प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले पाएंगे। इस कवायद से बेकार पुलों को सजाया और संवारा जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद इस काम को पूरा करेगी और अभी चमोली के देवली, टिहरी के गूलर और रुद्रप्रयाग के पाखी में ऐसे पुलों पर पहाड़ी रेस्टोरेंट और पार्किंग बनाने को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड सरकार का मानना है उत्तराखंड में पर्यटन और पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर कुछ अलग काम करना बेहद जरूरी है। ऐसे में पुलों को संवारने से पर्यटन अलग फील महसूस करेगा। वहीं सैलानियों को पुल पर घंटों खड़े रहने, खाने पीने की पूरी तरह से छूट होगी। और अभी तक सड़क किनारे एक ही तरह के होटल रेस्टोरेंट होते थे, लेकिन इन रेस्टोरेंट में कई तरह की अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे झरने, नदी और भी बहुत कुछ। इस काम के बाद पुलों को न तो ढहाने की ज़रूरत होगी और न ही वीरान पुलों को छोड़ने की, जो बिना देखरेख के और भी अधिक खतरनाक हो जाते हैं।
हरिद्वार के रोशनाबाद जिला कारागार में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। वहीं उन्होंने जिला कारागार में लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान उनको जिला कारागार के अधीक्षक मनोज आर्य ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और कारागार में बंद कैदियों और बंदियों ने देशभक्ति के गीतों पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कई बीजेपी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। और हमारा ये माना गया है कि हर मनुष्य को सुधारने का समय देना चाहिए, अच्छे होने का समय देना चाहिए। और आज भारत सरकार ने नई दंड संहिता बना ली है। अंग्रेजों के समय के जो सारे दोषपूर्ण संहिताएं थे उनको बदल दिया है। और यहाँ जेल में आकर के, इस कारागार में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो हमारे अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है, वो बहुत ही एक्टिव है और कैदियों को कैदी न मान करके उनको सामान्य नागरिक की तरह से उनके लिए बहुत अच्छे वो कार्यक्रम कराते हैं। बाहर से संतों को बुलाते हैं, अच्छे लोगों को बुलाते हैं, उनसे कार्यक्रम कराते हैं। जहाँ तक कोई उनको काम देने का है, ऐसे बहुत जेलों में भी काम होता है। कई दरी बनाते हैं, कोई बिस्किट बनाता है, कोई फर्नीचर बनाता है। परंतु इन कैदियों को, एक हमारे जो यहाँ के कैदी भाई बहन हैं, उनको अच्छे मनुष्य बनाने के लिए कभी संतों को बुलाना, कभी अच्छे और लोगों को बुलाना, अच्छे कार्यक्रम कराना, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम यदि सभी जेलों में हो गए तो सुधार होगा। और चूँकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और इसको माननीय मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता के दिवस में मनाने का तय किया, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में निश्चित रूप से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मेरा विश्वास है कि ये योजना आगे सफल होगी और हम सब लोग एक अच्छे भारत को देखेंगे, श्रेष्ठ भारत को देखेंगे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद NSUI और ABVP में कड़ा मुकाबला है, जिसमें दोनों संगठनों में आए दिन तनातनी बनी रहती है। कभी एक दूसरे के समर्थक पोस्टर फाड़ राजनीति करते हैं तो कभी आई कार्ड वितरण में तनातनी बन जाती है। बीते दिनों NSUI अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजा धामी के परीक्षण परिणामों में अचानक फेल हो जाने पर महाविद्यालय में बखेड़ा खड़ा हो गया, जिनके बाद NSUI समर्थकों ने ABVP समर्थकों पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। वहीं NSUI द्वारा आनन फानन प्रत्याशी बदलते हुए तनुजा सामंत को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित करते हुए मैदान में उतारा गया। वहीं ABVP अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कार्तिक रजवाल ने आरोपों को निराधार बताते हुए परीक्षा परिणामों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। सात आठ सालों से इस चीज़ में मेहनत की है। इस साल वो प्रत्याशी थे अध्यक्ष पद के, लेकिन उन्हें किसी कारणवश फेल कर दिया गया या जो भी हुआ वो फेल हो गए हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे दिया, अपनी बहन को दिया कि लड़की है, आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को लड़कियों के लिए फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि LPS कॉलेज में एक लड़की अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी के रूप में पर आई है, तो उन्होंने मुझे आगे रखा। इस वजह से राजा भैया का रिजल्ट खराब होने की वजह से उन्होंने मुझे अपने जगह पे स्थान दिया। कॉलेज के माध्यम से भी बच्चों को अभी आई कार्ड वितरण नहीं किए हैं, क्योंकि कई बच्चों को अभी अपना सीरियल नंबर याद नहीं है। लेकिन कल ही शाम को मैं संगठन से अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया गया हूँ, लेकिन इन्होंने अपने पर्सनल मैटर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी बदनाम किया गया है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने फेल करवाया गया। और अभी कुछ नारेबाजी हो रही थी जिसमें हमारे समर्थकों पे लड़ाई झगड़े करने के लिए वो उतावले हो गए थे और ABVP मुर्दाबाद करके नारे लगा रहे थे। खराब करवाया गया। अगर ये सर मैं ये चाहता अपनी कॉपी रीचेक करवाए और जिन टीचर्स के द्वारा इनकी कॉपी चेक हुई है, अगर उन्होंने कुछ इनके उसमें त्रुटि की है जिनकी वजह से इनका रिजल्ट खराब हुआ है, तो वो टीचर की भी नौकरी जाए। और अगर मैंने कहा है मुझे भी यहाँ से इंस्टिगेट कर दिया जाए इस कॉलेज से। देखिए, जिस तरीके से मेरे साथ खेल रचा गया
वो सब पूरे छात्र छात्राओं ने देखा, पूरे क्षेत्रवासियों ने देखा किस तरीके से मेरा छलावा हुआ। उसके बाद आज मैं पहले दिन कॉलेज आता हूँ और मैं सभी छात्र छात्राओं के बीच में अपना एक व्यक्तित्व रखता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। तो एक एबीवीपी के कुछ बाहरी तत्व जो हमारे महाविद्यालय के भीतर के नहीं है, जिनका कोई एडमिशन नहीं है कॉलेज में, उनके द्वारा लगातार नारेबाजी करके मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा था, बार बार दबाया जा रहा था। मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन करा, मैंने उनके पैर में नतमस्तक होकर मैंने बोला मेरे को एक बार मेरी बात रखने दो, उसके बाद जितनी आपको नारेबाजी करनी है, जितनी आपको अपनी बातें रखनी है आप रखना, मेरा भी तो अधिकार है, मेरा भी तो अधिकार है कि मैं अपनी बात रख पाऊँ। लेकिन मेरी बात को बार बार दबाया जा रहा है, मेरी हर बार मेरे को दबाया जा रहा है, मेरी बात नहीं रखने दिया जा रहा है, मेरे को हर तरीके से दबा दिया जा रहा है। मैं किसके पास जाऊँ? मैं एडमिशन है, मैंने अभी नॉमिनेशन भरा है, मैं आज यहाँ पे एडमिशन करवाने आया था। मैं इससे पूर्व में एज आ पेरेंट्स यहाँ का जो प्रेसिडेंट है विजय सिंह सामंत, उसके बिहाफ में आता था। आज मेरी बहन लड़ी है तनुजा सामंत, जो कि इस कंडीशन में लड़ी है, मेरा भाई राजा धामी, इन लोगों ने उसको फेल करवाया। उसका एडमिशन, उसका रिजल्ट आने से 4 घंटे पहले उसने सोशल मीडिया में सबको अवगत करा दिया था कि मैं फेल होने वाला हूँ, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर मुझे मिलने वाले हैं। उसके बाद भी जब हम यहाँ पे राजा धामी जो एक दिन बाद यहाँ पे आया, वो अपने स्पीच दे रहा था, मैंने सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करा कि आप हल्ला गुल्ला ना करें, आप इसको 2 शब्द बोलने दें। उसके बाद पूरे दिन भर हल्ला गुल्ला करते रहे। इन लोगों ने इतना बोलने दें, मुझसे हाथापाई करी। मैं हिंदू, मैं ये मेरा तोड़ा इन लोगों ने। बताओ मेरा क्या गलती थी? क्या मैंने अपनी बहन को लड़ाना मेरी गलती है, या अपने भाई के लिए न्याय देना दिलवाना मेरी गलती है? और उसके बाद भी इनकी इतनी तानाशाही चल रही है। मैंने अभी गेट बनवाया, मैंने कहा कि सबका ना एडमिशन चेक करो, सबका आई कार्ड चेक करो, कुछ नहीं है। देखो अभी गेट खुल गया है, धन्यवाद। मैं सही है या मेरा भाई सही है, तो आप मीडिया के माध्यम से मैं उनको न्याय दिलाने की सबसे ज़्यादा। चुनाव कराने के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं शासन से और निदेशालय से। 7 तारीख को छात्र संघ चुनाव होना है और उसके लिए महाविद्यालय अपने स्तर से जो भी तैयारियां करनी है उन तैयारियों में लगा हुआ है। जो हमारी छात्र संघ निर्वाचन समिति है अपना कार्य पूरा कर रही है। और साथ ही साथ इस समय अभी 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, तो 5th सेमेस्टर में एडमिशन भी हो रहे हैं। और पीजी में तीनों सब्जेक्ट्स में जो हमारे यहाँ पीजी है उनमें भी एडमिशन की प्रक्रिया जारी है और साथ साथ कक्षाएं भी चल रही हैं। तो अब भीड़ भाड़ कॉलेज में इसीलिए है क्योंकि सभी काम एक साथ चल रहे हैं। कोई बच्चा आई कार्ड बनवाने आ रहा है, कोई क्लास में आ रहा है, कोई एडमिशन के लिए आ रहा है। और एडमिशन के लिए जो आ रहा है उनके साथ उनके गार्जियन भी आ सकते हैं। जानकारी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौला पार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल महाकुंभ का शुभ आरंभ किया। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित खेल महाकुंभ में क्षेत्र के हजारों छात्रों ने प्रतिभाग किया और इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, नशे से दूर रहने के लिए खेलों से जुड़ना बेहद आवश्यक है और गाँव के प्रतिभावान बच्चे इस खेल महाकुंभ के माध्यम से सर्वोच्च शिखर में जाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ऐसे आयोजनों के लिए खेल विभाग बधाई का पात्र है। इसके अलावा राज्यपाल ने खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को बधाई शुभकामनाएं दी। बता दें खेल महाकुंभ 31 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें पहले न्याय पंचायत स्तर के खिलाड़ी, फिर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और फिर प्रदेश स्तर के खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है और उस खेल महाकुंभ का शुभारंभ बिल्कुल जो न्याय पंचायत स्तर पर जो सरकार का संकल्प है कि गांव का एक एक बच्चा जो खेल में रुचि रखता है तो उसको अवसर प्रदान हम लोग कर सके। तो आज न्याय पंचायत स्तर पर उसका शुभारंभ जो है प्रदेश के बहुत ही यशस्वी भी और लगातार जिनका आशीर्वाद मिलता है ऐसे राज्यपाल गुरमीत सिंह जी का आज उनके कर कमलों से इसका शुभारंभ किया गया है।
मैं मानती हूँ कि इस खेल महाकुंभ के माध्यम से जिस प्रकार से आज बच्चों के अंदर ऊर्जा हम सब लोगों ने देखी है, जिस प्रकार से प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिस प्रकार से पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन हुआ है, तो उससे साफ प्रतीत होता है कि हमारे बच्चों का खेल के प्रति विशेष रुझान है। ये बच्चे आने वाले समय में निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। ये बच्चे जो न्याय पंचायत स्तर पर हैं, कल को स्टेट स्तर पर जाएंगे और यही बच्चे कल को नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार विभाग की ओर से प्राप्त भी करेंगे। तो एक मैं समझती हूँ कि बहुत ही ऊर्जावान स्थिति में जो है आज खिलाड़ियों का आगाज खेल के रूप में जो है उन्होंने की है। खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ हुआ है और अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से इसका आयोजन किया गया है, न्याय पंचायत के लेवल से लेकर इसको नेशनल लेवल तक मिलाना और बच्चों को वो सपना और संकल्प का एक मौका देना कि वो भी अपने दिमाग में ये सोचें, अपने सपनों में सोचें कि एक दिन वो जाकर ओलंपिक्स के पोडियम में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को एकदम लहराते हुए देखेंगे। आज सच कहूँ तो आज का दिन बिल्कुल अलग था। ये जो हल्द्वानी का स्पोर्ट्स स्टेडियम है अपने आप में बहुत ही सुंदर है। मैं तो हर एक पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको एक बहुत ही सुंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम देखना है जिसके बैकग्राउंड के अंदर में हिमालयास हैं, जंगल हैं और इसका निर्माण इतना सुंदर है, तो अवश्य आके देखें। आज मैंने जो एक खास चीज़ नोटिस की कि किस प्रकार बच्चे, उन सब के अंदर में एक वाइब्रेंसी, एक स्पोर्ट्समैनशिप, एक हिम्मत, एक एनर्जी, एक ऊर्जा अपने आप में अलग है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड का जो स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड है, जो प्रतिभा है, वो आने वाले समय में बहुत ऊंची होने वाली है। और मैं राष्ट्र के सम्मान के लिए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। चमोली के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में विकासखंड स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 121 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान ड्रामा और विज्ञान मेला जैसे विषयों पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। निर्णायकों के समक्ष अपने विज्ञान कौशल की प्रस्तुति दी। वहीं जूनियर वर्ग की विज्ञान प्रदर्शनी में स्वास्थ्य पर रायका नारायण बगड़ के आर्यन के ने प्रथम और रायका हरमानी के प्रियांशु ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर राजकीय जूनियर हाई स्कूल किमोली की सावनी ने प्रथम एवं रायका भगवती के शौर्य भंडारी दूसरा स्थान हासिल किया। हमारे आज के विज्ञान नाटक का विषय समाज में अंधविश्वास और उसमें विज्ञान का महत्व है। इस नाटक के जरिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वे लोग अंधविश्वास को छोड़कर विज्ञान को अपनाएं, क्योंकि अगर कोई गया हो तो उसे तांत्रिकों के पास ना ले जाकर आप डॉक्टरों के पास ले जाएं, क्योंकि 21वीं सदी में आज हमने हमारा देश इतना विकसित हो चुका है कि हमारे पास सारे इलाजों की दवाइयाँ हैं, जिसके लिए हमें किसी भी तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है। इस नाटक के जरिए आप लोग विज्ञान को अपनाएं, क्योंकि तांत्रिकों के जरिए आपका कुछ बल्कि नुकसान, तांत्रिक आपका नुकसान नहीं कराएंगे। इसके बावजूद आप डॉक्टरों के पास जाकर अपना जल्द से जल्द अच्छा सा इलाज करवाएं। एक लघु नाटक का प्रस्तुत किया, जिसका विषय था स्वास्थ्य में वर्तमान प्रगति और जिसका विषय था स्वास्थ्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। श्वास हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, किंतु इनसे बचने के लिए हमें आवश्यक उपचार की आवश्यकता होती है। ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, लेकिन जैसे सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव सागर तथा महासागरों पर ज्वार भाटा के रूप में पड़ सकता है, उसी प्रकार ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी मानव पर पड़ सकता है, किंतु इन कर्मकांडों से परिस्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता है। भले ही अंधविश्वास हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, किंतु इसके लिए आवश्यक उपचार की आवश्यकता जरूरी होता है। तो अंधविश्वास भी हमारी परंपरा है, लेकिन हम हॉस्पिटल लेकर भी उस बच्ची को
ठीक किया गया है, क्योंकि अंधविश्वास सामाजिक परंपराएं है, किंतु इसके लिए चिकित्सा जाने की आवश्यकता किया और लगभग इसमें 125 विद्यार्थियों ने, जो बाल वैज्ञानिक हैं, बाल वैज्ञानिकों ने आज इस आयोजन को करवाया। आयोजन कराने में अहम भूमिका उनकी रही, जिसमें हमारे समस्त जो गाइड टीचर्स थे, गाइड टीचर्स ने भी उनका अहम योगदान रहा। हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे जो अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं विज्ञान वर्ग की, उन सब की अहम भूमिका उन्होंने निभाई। और इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि जो बाल वैज्ञानिक यानी जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनमें उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए, जो विज्ञान की सोच, विज्ञान की संरचनात्मक क्रियात्मक जो जिज्ञासाएं हैं, उसको अप्रूव करने के लिए ये प्रतिवर्ष ये जो प्रदर्शनी है उस कराई जाती है। और इस विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत 2 प्रकार की जो गतिविधियां करवाई जाती हैं। पहली गतिविधि विज्ञान बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी, जिसमें 5 उप टॉपिक्स हैं। 5 उप टॉपिक्स में जो प्रथम सेकंड चमोली में गढ़कोट मोटर मार्ग पर कार्य कर रहे मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। दरअसल एक निजी कंपनी इन दिनों सड़क पर डामरीकरण का काम कर रही, जिन्होंने मोहम्मद शहबाज मजदूर का काम करता था। निजी कंपनी के साइड इंचार्ज मनीष बलूनी और पूरन सिंह देवाल ने बताया, युवक दोपहर में गदेरे में कपड़े धोने गया था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा, जिससे उसकी खोजबीन की गई। तभी युवक पानी में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ ले जाया गया। और मैं इस कंपनी में साइड इंचार्ज के पद पर हूँ। कंपनी का नाम जेडी ग्रुप है। मैं किसी कारणवश कर्णप्रयाग गया था और जो लेबरों का कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा फ़ोन आया कि वहाँ पे कुछ लेबर को कुछ हो गया है। फिर मैं यहाँ आया तो देखा तो डेढ़ पाया है। हाँ बता दो। कंपनी को ठेकेदार को सूचित कर दिया है जी। ठीक, बाकी इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए हैं। कब से आपके साथ काम कर रहे हैं? इनको अभी 3-4 दिन हुए आए हुए। अभी उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया होता। आज 2-3 दिन से काम बंद है। आजकल क्या कार्य चल रहा है? आजकल डामरीकरण बंद था, हमारे पास मटेरियल नहीं था ना, 2-3 दिन से बंद था काम। कल परसों से काम शुरू होना था, लेकिन आज ये घटना हो गई। आया था हमारे पास PHC जो है हमारा राजकीय चिकित्सालय नारायण बगल में, डेड बॉडी ये लोग लेके आए थे मीन गदेरे में। इसके साथ कोई मृत्यु होना बताया गया कि ये गदेरे में पानी भरने गया था कपड़े वपड़े धोने, वहीं फिर जो भी ढूंढा तो वहीं गिरा हुआ था गदेरे के पास। ये मजदूर था। सड़क डामरीकरण हो रहा है, सड़क निर्माण चल रहा है नारायण बगड़ टू मीन गदेरे से गढ़कोट का, उसमें ये कार्य कर रहे थे। श्रमिक थे। कहाँ का रहने वाला? ये बिहार का रहने वाला है, अररिया जिला, बिहार अररिया जिला। उसका गांव है मथुरा, थाना फोरबिजगंज है, और पंचायतनामा की कार्रवाई में कर रहा हूँ। इसके साथ ही गांव वाले कुछ साथ में गांव वाले हैं इसके, और लेबर भी थी साथ में, वो भी हैं, सब आए हुए हैं यहाँ पर। पंचायतनामा कार्रवाई कर रहा हूँ। मृत्यु का जो कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी का यह दांव चुनाव में उसके लिए उल्टा साबित होगा, क्योंकि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सिर्फ विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। जब जनता गांठ बांध लेती है तो ये लोकतांत्रिक देश है। यहां जनता हर चीज का संज्ञान लेती है, और जब जनता गांठ बांध लेती है तो बड़ों बड़ों को सत्ता से बाहर भी कर देती है, जिसकी कभी उम्मीद नहीं होती उनको सत्ता में बैठा भी देती है। इसलिए आज जो भी पाप
ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दुरुपयोग के माध्यम से भाजपा कर रही है, इसके परिणाम भी और दुष्परिणाम भी उसी को भोगने पड़ेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता हर चीज का संज्ञान लेती है, और जब जनता गांठ बांध लेती है तो बड़ों सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडी रैली पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओपी राजभर कहना है कि उनकी सभा जीतने का नारा नहीं देगी, बल्कि दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का नारा देगी। अखिलेश यादव 5 साल तक सीएम रहे, अब तब उन्हें पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की याद नहीं आई, जब तक अखिलेश यादव ने 27% समुदायों का सारा लाभ केवल अपने समुदाय को दिया, और अब फिर से पीडी रैली ने उन्हें छीनने की योजना बना रहे हैं। जो उनके कार्यकारिणी की बैठक है वो जीतने का मंत्र नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक लूटने का मंत्र देंगे। 5 साल लगातार अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब उनको याद नहीं आए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आए, सामान्य वर्ग के लोग याद नहीं आए। तो वो जो बैठक उनकी हो रही है, वो बैठक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक कैसे लूटा जाए, इसके लिए वो बैठक हो रही है। समाजवादी पार्टी के पीडीए की साइकिल रैली निकल रही है, जगह जगह पोस्टर भावी प्रधानमंत्री के लग रहे हैं, सपा राष्ट्रीय अखिलेश यादव के, कह रहे हैं दिल्ली अब दूर नहीं है। देखिए, पीडीए की बात करते हैं तो हमको वो गाना याद आता है कि लेकर नाम पीडीए का लूटा हक पिछड़ों का। 27% आरक्षण का लाभ पिछड़ी जाति में शेष जातियां जितनी हैं, शेष जातियों का हक अकेले अखिलेश जी ने अपनी बिरादरी को दिया है, खुलेआम। और वही नाम पीडीए का ले लेकर के मुसलमानों का, पिछड़ों का वोट लेकर के फिर वो तैयारी कर रहे हैं कि हम इनका हक कैसे लूटें। और कुछ है नहीं, उनमें दम कुछ है नहीं, वो दिल्ली का जाएंगे। अब यूपी बहुत दूर है, दिल्ली जो कह रहे हैं ना, अब यूपी बहुत दूर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी। सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम सपा महासचिव आजम खान का है। सपा ने 20 नेताओं की सूची जारी की। इसमें अखिलेश यादव, जया बच्चन, डिम्पल यादव समेत कई नाम हैं। हालांकि आजम खान का नाम सभी को चौंका रहा है। दरअसल आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। बीते दिनों अदालत ने एक मामले में उन्हें, उनके बेटे अब्दुल्ला और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई। आजम खान जहां सीतापुर जेल में बंद हैं, तो वहीं अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं। सवाल ये उठ रहा है, आजम खान जो खुद जेल में बंद हैं, वो एमपी चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक कैंपेनिंग कैसे कर सकते हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम एक रणनीतिक तौर पर रखा है। पार्टी अपने मुसलमान मतदाताओं के बीच संदेश देना चाहती है, वो आजम खान के साथ खड़ी है और वो किसी भी कीमत पर आजम का साथ नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।